एक कक्षा में 28 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल किया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी है ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का सवाल आएगा जहाँ पे आपको शिक्षक की आयु निकालनी होगी, यहाँ पे आपसे दो टाइप के सवाल पूछ सकता है। जैसे देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है कि औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, या फिर दूसरा पूछ लेगा कि 1 वर्ष कम हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों सवाल करवाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेगी। यहाँ पे हमें 28 छात्रों की औसत आयु दी गई है, ठीक है। और बाद में क्या बोला गया कि इसमें शिक्षक की आयु को भी हम शामिल कर लेते हैं। तो कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे जब हम शिक्षक को शामिल कर लेंगे? 28 जमा 1 यानी कि 29 हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कुल व्यक्तियों की संख्या को लिख लेना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें 28 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष दी गई है, ठीक है। तो जो भी औसत आयु आपको पहली लाइन में दी गई होगी, जैसे यहाँ पे 21 वर्ष दी गई है, तो इस 21 को आपको यहाँ पे जमा कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसमें 21 को जमा कर दूंगा। तो 29 और 21 को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया कि शिक्षक की आयु 50 वर्ष है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। 34 छात्रों और अध्यापक की औसत आयु 19 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो अध्यापक की आयु कितनी है ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 34 छात्रों और अध्यापक की औसत आयु 19 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को हटा दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हमें कितने व्यक्तियों की औसत आयु दी गई है? 34 छात्रों की और अध्यापक की, यानी कि 35 व्यक्तियों की। लेकिन दोस्तों देखिए आगे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे अध्यापक की आयु को हटाया जा रहा है, ठीक है। तो 35 में से अध्यापक की आयु को हम हटा रहे हैं तो कितने व्यक्ति रह जाएंगे? 34। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 34 लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपने कर लिया। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछले सवाल में भी बताया था कि जो औसत आयु हमें पहली लाइन में यानी कि शुरू में दी गई होती है वही हमें जमा करनी होती है। तो यहाँ पे 19 वर्ष दी गई है, तो इस 19 को हम इसमें जमा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 53 वर्ष आ जाएगा। यानी कि अध्यापक की आयु कितनी है? 53 वर्ष है। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, ये आप कब लगा सकते हैं? जब भी आपको 1 वर्ष दिया गया हो, ठीक है, कि 1 वर्ष बढ़ जाती है या 1 वर्ष कम हो जाती है, ठीक है, तभी आप इस शॉर्ट ट्रिक को लगाइएगा। तो इससे अध्यापक की आयु आपकी बहुत ही आसानी से आ जाएगी। तो दोस्तों देखिए ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।